पहले दो मैच के एक्सपीरियंस के बाद जब श्रीलंका ने तीसरे मैच में 248 रन बना दिए तो शायद वहीं पर इंडियन फैंस को एहसास हो गया था कि यह मैच रोहित शर्मा के साथ खत्म हो जाएगा। और जैसे ही रोहित शर्मा का विकेट गिरा, हम फैंस को यह भरोसा हो गया कि मैच गया, सीरीज गई, इज्जत गई, गंभीरता भारतीय टीम में नजर नहीं आई। और उसका नतीजा यह था कि भारत ने 27 साल बाद श्रीलंका के सामने पहली बार ओडीआई सीरीज में हार का सामना किया। दैट्स वेरी 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 अनफॉर्चुनेट। इंडियन टीम जिसमें 9 नंबर तक बैटिंग लाइनअप थी, 9 नंबर तक, अगर आप कुलदीप और सिराज को हटा दें तो बाकी भारतीय टीम में सभी बल्लेबाज थे। वो बल्लेबाज जो आईपीएल में ताबड़तोड़ रन बना चुके थे, वो बल्लेबाज जिनकी क्षमता पर कोई डाउट नहीं करता था, लेकिन वो सारे बल्लेबाज मिलकर केवल 138 रन बना पाए। बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े नाम, द प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट शुभमन गिल, द किंग ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट विराट कोहली, द बेस्ट एट नंबर 4 श्रेयस अय्यर, द पैंटीमैनिया ऋषभ पंत, द नेक्स्ट सेंसेशनल ऑलराउंडर अक्षर पटेल, द फ्यूचर ऑलराउंडर शिवम दुबे, रियान पराग, वॉशिंगटन सुंदर, ये सारे सूरमा उसमें थे। लेकिन इसके बावजूद श्रीलंका ने जब इंडिया को 110 रनों से हराया तो जो कलंक था वो रोहित शर्मा के माथे पर गया, क्योंकि इतिहास में यह हार सिर्फ एक मैच की हार नहीं थी, बल्कि यह रोहित शर्मा के नाम पर एक कलंक लगाने वाली हार थी कि वर्ल्ड कप विनिंग रोहित शर्मा उन कैप्टन में शामिल हो गए जिन्होंने श्रीलंका के सामने हार का सामना किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका के सामने ओडीआई सीरीज भारत सिर्फ तीसरी बार कैप्टन जो है वो तीसरा कैप्टन हारा है। सबसे पहले 1993 में मोहम्मद अजहरुद्दीन को यह हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद तेंदुलकर इस रिकॉर्ड से नवाजे गए थे 97 में, और 97 के बाद अब इंडिया हारी है। सबसे हैरानी की बात मेरे लिए जो इस मैच में थी वो ये थी कि इंडिया की फुल फ्लेजेड टीम थी, फुल स्ट्रेंथ इंडियन टीम थी, और इंडिया उस टीम से हारी है, उस श्रीलंका से हारी है जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई। सबसे बड़ी बात, श्रीलंका की टीम में सारे प्लेयर थे भी नहीं। अगर आप देखोगे श्रीलंका की टीम में पथराना नहीं थे, हसरंगा नहीं थे, मधुशंका नहीं थे, तुषारा नहीं थे, चमीरा नहीं थे। उसके बावजूद श्रीलंका इंडिया को क्लीन स्वीप कर दिया। मतलब यह बहुत बहुत हैरानी की बात है कि क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। मतलब इंडिया कुछ समझ ही नहीं पा रही। इंडिया ने गंभीर केरा में जब T20 सीरीज में शुरुआत की तो शुरुआत 7वें आसमान से थी, लेकिन वो जितना उम्मीदों का गुब्बारा ऊपर गया था उतना ही नीचे उतर आया जब पहला मैच ओडीआई टाई हुआ, दूसरा मैच 32 रनों से हमारे, और तीसरे मैच में तो बैटिंग बुरी तरह से एक्सपोज हुई। 110 रन से अगर आप हार जाते हैं तो फिर आप कहीं स्टैंड नहीं करते। फिर वही कहानी थी, रोहित शर्मा ने शुरुआत में ताबड़तोड़ शुरुआत दी, रोहित आउट हुए, उसके बाद प्रिंस ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्लॉप, किंग ऑफ इंडियन क्रिकेट या वर्ल्ड क्रिकेट विराट फ्लॉप, पंत क्लूलेस, श्रेयस अय्यर समझ में नहीं आया, अक्षर पटेल ठीक है आप उनसे क्या कहोगे, पराग का डेब्यू बहुत अच्छा नहीं था, दुबे जी एक बार फिर डुबा गए, और बैक टू बैक फेलियर्स नजर आए। विराट कोहली की अगर आप करियर की बात करेंगे तो पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि विराट 3 मरतबा स्पिनर्स के सामने एलबीडब्ल्यू हुए। कोई कह रहा है कि तैयारी नहीं कर पा रहे, कोई कह रहा है कि विराट का टाइम खत्म हो गया, कोई कह रहा है टू मच टर्न, लेकिन हकीकत यह है कि विराट कोहली से ये उम्मीद हम नहीं करते। विराट कोहली से हम और आप बेटर एक्सपेक्ट करते हैं, और वो बेटर जब नहीं होता है तो फिर तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि विराट बड़े खिलाड़ी हैं। 3 मैच में विराट का एलबीडब्ल्यू होना, 24 रन, 14 रन, 20 रन बनाकर आउट होना, एक सीरीज में 19 के एवरेज रन बनाना, आई थिंक ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है, बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है कि यार हमारी टीम फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी, उनकी टीम पूरी नहीं थी। उनका स्ट्राइकर बॉलर पथराना नहीं था, हसरंगा नहीं था, मधुशंका नहीं था, तुषारा नहीं था, ये उनके प्रीमियम बॉलर है, और उसके बावजूद हम इतना गंदा खेलते। श्रीलंका हमें एक तरफा फंसा लेती है। मतलब हम 3 मैच में लगातार 10 विकेट गंवा रहे हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका के सामने हम जिस तरह से 8 विकेट, 9 विकेट गंवा रहे हैं स्पिनर्स को, वो डिसअपॉइंटमेंट है। मतलब आप
को जानकर हैरानी होगी कि 3 मैच में इंडिया के 27 विकेट ऐसे हैं जो स्पिनर्स के सामने गए, और ये बायलैटरल सीरीज में आई थिंक मैक्सिमम है। 3 मैचेस में 27 विकेट स्पिनर्स के सामने। वेल्ला लागे ने 5 विकेट निकाले, और ये भी अपने आप में कमाल रहा एक ही उस पर। 2023 में वेल्ला लागे ने 5 विकेट 40 रन देकर निकाले थे, 2024 में 27 रन देकर निकाले। वेल्ला लागे का हिसाब किताब बड़ा गजब है। इंडिया के सामने जब वो आते हैं तब छाते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। इस सीरीज में अगर इंडिया के लिहाज से कोई अच्छी चीज थी तो वो थी कैप्टन रोहित शर्मा की फॉर्म। पहले मैच में 58 रन 47 बॉल पर, फिर 44 बॉल पर 64 रन, फिर 20 बॉल पे 35 रन। ये रोहित शर्मा की बैटिंग थी, और यही कहानी जो थी ये टीम में सबसे शानदार थी। अब सवाल ये कि इससे ट्रॉफी कैसे जीतेंगे, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही, लेकिन रोहित की परफॉर्मेंस के अलावा इस टीम में कुछ भी नहीं था। रियान पराग ने हालांकि गेंदबाजी में डेब्यू अच्छा किया, 3 विकेट निकाले 54 रन देकर, लेकिन बल्लेबाजी में वो भी बहुत कमाल नहीं कर पाए, और यहीं से इंडिया की परेशानियां जो है वो सारी बढ़ती गई। विराट कोहली, श्रेयस अय्यर बहुत डिसअपॉइंट करने वाले थे। केएल राहुल को ड्रॉप किया गया, जो डिसअपॉइंट करने वाला था। श्रीलंका सीरीज की सबसे खराब बात यह थी कोई विकेट कीपर परमानेंट रहा ही नहीं। T20 में संजू नहीं चले, वनडे में ऋषभ और राहुल को मौका मिला, वो यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो इंडिया का विकेट कीपर कौन होगा ये किसी को पता नहीं। लेकिन 27 साल बाद सीरीज हारना शर्मनाक है, दुखद है, और सबसे ज़्यादा दुखद बात यह है कि यहां पर यह सीरीज हमारे इसके बाद केवल 3 ODI मैच बचते हैं पाकिस्तान में वनडे सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, अगर पाकिस्तान या दुबई, श्रीलंका जहां भी हम खेलते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ज़्यादा तैयारी करने का मौका ही नहीं मिलेगा हमें। वो जो वर्ल्ड कप का हाइप था वो फटाक से गिर पड़ा नीचे। अब एक रीज़न ये कहा जा रहा है कि यार हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर लड़के हमारे खेलते नहीं हैं। आमतौर पर स्पिनर्स को अच्छा खेलने का तरीका होता है कि आप रेड बॉल क्रिकेट खेलिए स्पिन ट्रैक पे, वहाँ आप अच्छा करते हैं, धीरे धीरे आपको मौका मिलता है, स्टैब्लिश होते हैं। लेकिन इंडिया ने जो गलतियाँ की उसके लिए शायद भरपाई कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अब जाना पड़ेगा कई सुरमाओं को, अगर उन्हें इंडिया के लंबे समय तक खेलना है। बट नो डाउट डिसअपॉइंटिंग हार, 27 साल बाद श्रीलंका की जीत। पहले उनकी महिलाओं ने हमारी महिलाओं को हराकर एशिया कप जीता, और अब पुरुषों ने हमें हराकर ODI सीरीज पर कब्जा कर लिया।